बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों और नॉर्थ नाज़िमाबाद के मेरे अजीज सपूतो नवाज शरीफ के सलीम अस्सलाम अलैकुम। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आपसे मुखातिब हूँ और आपसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ। हम आज कराची हाजिर हुए ताकि कराची के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों और बुजुर्गों बहनों से इज़हार यकजहती कर सके और पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ आपको पहुँचा सके। मियां नवाज शरीफ की तरफ से, पंजाब के अवाम की तरफ से जो यहाँ पर तारीखी बारिशें हुई जिससे ये पूरा कराची समंदर बन गया। बेशुमार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और उनके घर वालों से इज़हार ताज़ियत के लिए हम यहाँ पर आए। बेशुमार घर उजड़ गए, तबाह हो गए, अंदरूनी सिंध में फसलें तबाह हो गई। ये मकसद था हमारा आज कराची में आने का। और अफसोस की बात कि ये शहर कायद है, ये शहर मादर मिल्लत है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तौफीक ना हुई तो यहाँ पर कराची आए और कराची के अवाम से आके अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो नवाज शरीफ पहली फुर्सत में कराची में आके बैठता और आप हिसाब होता। मैंने इलेक्शन के मौके पर मैंने कहा था, आपको याद होगा, बल्दिया टाउन में मैंने तकरीर की थी और दूसरी जगहों पर मैंने तकरीर की थी और मैंने इलेक्शन में कहा था 2018 में कि कराची के लोगों, अगर अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया कि हम अगर हम आपके वोटों से अगर हमें मौका मिलता इस मुल्क की हुकूमत का बागडोर संभालने का, तो मैंने वादा किया था कि मैं कराची के अंदर 6 माह में कराची के ढेर गंदगी के साफ न करवाए और 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर सड़कें और पानी में लाए अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर नहीं था। अगर आपने देख लिया इन 2 सालों में जिनके यहाँ पर 14-15 MLA के उन्हें क्या किया अफसोस और सब अफसोस। मेरा मैंने कहा था कि अगर हमें मौका मिला तो मैं कराची को लाहौर नहीं बल्कि पेरिस बनाने इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो एक दिन ऐसा होगा कि जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से सुनना मेरी बात आज नाज़िमाबाद के लिए अजीज बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अगर अल्लाह ने मौका दिया कभी तो कराची को, खुदा ने मौका दिया, जिंदगी दी तो कराची को 3 साल के अंदर पेरिस सड़कें बनेगी, सीवरेज मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, मेट्रो चलेंगे और यूनिवर्सिटी और स्कूल इस शहर के अंदर नए अस्पताल बनेंगे।
इंशाअल्लाह जब इस बात को मंजूर होगा तो ये इंशाअल्लाह हम करेंगे। अभी हमारा मुतालबा है इमरान खान ने अभी कराची आओ और इस शहर के लोगों के हालात को तो किस तरह बारिश ने तबाही कर दी है। जिन लोगों के अजीज़ व अकारब इस दुनिया से चले गए उनको इमदाद भैया को और जिनके घर उजड़ गए, घर तबाह हो गए, उनको फौरन इमदाद पहुंचाओ। इन लोगों ने वोट दिए हैं और ये आज तरसे हुए हैं। ये आसमान पर इनकी आंखें हैं। ये अल्लाह कब वक्त आएगा कि हुक्मरान इस्लामाबाद से यहाँ पर आएंगे और जो आपका हक है आपको लौटाएंगे। इमरान न्याजी ने कहा था इलेक्शन के बाद कि मैंने 160 अरब रुपए के मैंने फंड्स कराची के लिए मुख्तस किए, एक ठेला नहीं आया को पैसा। ये ग्रीन लाइन जो मियां नवाज शरीफ ने मंसूबा किया था, ऐसे ग्रीन लाइन मियां नवाज शरीफ का मंसूबा था। जब से हमारी हुकूमत खत्म हुई पीटीआई ने इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर इसके विरोध किया है। अगर ये ग्रीन लाइन मुकम्मल होती तो लाखों लोग इस पर सफर कर रहे होते। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मेरा ताल्लुक पंजाब से। पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। कराची पाकिस्तान का रोशनों का शहर है। क्योंकि पंजाब में हमने 4 मेट्रो मंसूबे बनाए, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और मुल्तान में। लेकिन कराची वालों बतौर पाकिस्तानी अगर मेरे दिल से पूछो तो खुदा की कसम पहले ये मंसूबे कराची में लगने चाहिए थे, उसके बाद इसी तरह जो पानी का मंसूबा है वो एहसन इकबाल साहब मुझे आज बता रहे थे कि वो K4 पहले 25 अरब रुपए पे तय हुआ कि वो K4 पानी का मंसूबा लगेगा। आज और 12.5 अरब हमने दे दिए थे, आज 100 अरब पे पहुंच गया है। और पीटीआई हुकूमत जिसने वादा किया था कि हम 160 अरब रुपए का पैकेज कराची को देंगे, एक ठेला ने दिया और आज पानी में लोग तरस रहे हैं। इतना बड़ा कमाऊ शहर हो, अरबों खरबों की टैक्स कराची में ठा करे। पूरे पाकिस्तान के पठानों को, बलोचों को और पंजाबियों को, सिंधियों को ये शहर मां की तरह अपनी गोद में ले और फिर यहाँ पर पानी ना मिले, ट्रांसपोर्ट ना हो, अस्पताल ना हो, दवाइयां ना हो, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मगर अल्लाह ने अगर मौका दिया मुस्लिम नून को तो खुदा बुजुर्गों बंदर की कसम खाता हूँ कि कराची को दोस्तों से गुजारिश है, आई नौजवान गुजारिश है कि प्लीज तशरीफ रखें। हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जनाब अहसन इकबाल साहब, मोहम्मद मारूफ साहिबा, जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, तस्वीरें देख ले मेरा भाई, पीछे 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 तशरीफ आ चुके हैं। मैं इन सबके तशरीफात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि निश्चित तशरीफ रखिए।
आपकी गुजारिश है कि पीछे मुझको में देखिए करके यहाँ पे कोई नहीं जाएगा अपना प्रोग्राम में अगर इसका डिसिप्लिन नहीं करेंगे अगर ये हमारे फैजुल्लाह खान आपने के साथ तशरीफ लाए मैं इनको निजाम नहीं करती यार दोस्तों आपसे गुजारिश है आपने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर लिया है थोड़ा सा नज़र रखना मुलाज़ा कीजिए रियाज जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी जनाब मोहतरमा और मरियम और मुझे साहिबा, सिंध के सर मोहतरम जनाब सैयद शाह साहब, सिंध के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इस्माइल साहब, सिंध के साबिक़ सर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी नायब सर मोहतरम जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सर और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फरशनाद साहब, मोहतरम जनाब सिंध पंजाब असम्बली के रुकन मोहतरम जनाब राना मशहूर साहब, सैयद मोहम्मद वली साहब, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए सिंध के सीनियर नायब सर मोहतरम जनाब मलिक साहब, राना इहसान साहब, एक मिनट भाई रुक जाओ, ऊपर क्यों आ रहा हो यार? एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। हेलो अबे नहीं यार, ऊपर आके इनको रोक आई नहीं ना हटा नीचे मना करते यार, सारे चढ़ने लग जाएंगे आप ना करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपने इतना डिसिप्लिन का मुजाहरा किया थोड़ा सा और हमारे बहुत जनाब ये शहबाज शरीफ साहब मैं ये दो तीन गुजारिशात में रखना चाहता था लेकिन आप इसमें शोर मचा रहे बात नहीं हो पा रही। मैं ये करना चाहता हूँ मियां साहब ये नाज़माबाद जहाँ आप इसे तशरीफ फरमा है ये क़याम पाकिस्तान के बाद ये कदीम एक है। ये पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और दूसरे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के नाम पर आबाद हुई है। ये 50 के आबादी में ये बस्ती आबाद हुई और यहाँ मेरी बहुत गुजारिश है आपको मतलब मेहरबानी फरमाएं। चलिए मैं अपनी बात करता हूँ मैं इसलिए कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर और आज की तकरीब की मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएँ और फिर ख्याल का इज़हार फरमाएँ। मेहरबानी फरमाएंगे आप तरफ हम सोशल मीडिया जनाब शाह साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग
सिंह, जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, जनाब अली मिर्जा साहब, जनाब सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लिफ्ता इस्माइली साहब, जनाब नासिर महमूद साहब, मोहतरमा मलिक औरंगजेब साहब, सेक्रेटरी कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन, जनाब मोहसिन राहत साहब, जनाब आसिफ अहमद साहब, जनाब मुनव्वर रजा साहब, मोहतरम राना एहसान साहब, मेरे